हाय, क्रिस्टल कैम में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मरकरी सेल के बारे में। तो मरकरी सेल क्या होता है? इसको आप ही देख सकते हैं, वॉच में वगैरह यूज करते हैं। साइड में डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो मरकरी सेल के अंदर देखो, ये भी एक प्राइमरी सेल होता है। इसका भी यूज हम एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद में इसको फेंकना पड़ता है। इससे रिलेटेड देखो कौन से सवाल एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर। तो इसका एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। इसके अंदर 3 संरचनाएं होगी। एक होगा जिंक ZnHg, दोनों मेटल का मिक्सचर होगा जिसको हम बोलते हैं अमलगम। ये वर्क करेगा एनोड के समान, और एनोड के ऊपर होता है नेगेटिव। यहाँ पे बीच में भरा होता है KOH और ZnO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर होगा जो वर्क करेगा इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड लेयर होती है नमी युक्त HgO, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होगा उसमें HgO और कार्बन का क्या बना के भरा रहेगा, पेस्ट। ये वर्क करता है कैथोड के समान। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये बेसिक सा डायग्राम है मरकरी सेल का। तो इसके अंदर एनोड क्या है? इसके अंदर एनोड होता है ZnHg। कैथोड क्या होता है यहाँ पे, नम HgO प्लस कार्बन का पेस्ट, नम HgO और कार्बन का पेस्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है KOH प्लस साथ में होता है ZnO। मैन होता है यहाँ पे KOH। क्या होता है? KOH। तो ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। अब तो यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे एनोड देखो ZnHg होता है, पर Hg जो होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे होगा जिंक जो होगा रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोलाइट KOH। अब जिंक जो होता है Zn प्लस में कन्वर्ट होता है, वो रिएक्शन करता है KOH। और KOH में भी कौन सा आयन आएगा, OH माइनस। कौन सा आयन आएगा, OH माइनस। क्या बनेगा? एक तो बनता है Zn2 प्लस। क्या बनता है? Zn2 प्लस प्लस बनता है यहाँ पे H2O। Zn2 प्लस प्लस H2O, और बाहर निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे Zn2 प्लस बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, क्या बना देगा, ZnO। ठीक है, तो ये हो गया एनोड। कैथोड में क्या होता है? कैथोड में आ जाएगा यहाँ पे, देखो कैथोड में कार्बन तो होता है जो अक्रिय होता है, तो यहाँ पे आएगा HgO प्लस यहाँ पे मॉइस्चर है, तो नम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O। और रिडक्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा HgO का, तो HgO चेंज हो जाएगा Hg में, प्लस साथ में बन जाएगा यहाँ पे 2 OH माइनस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कैथोड की। तो एनोड में देखो Zn रिएक्शन करता है OH माइनस से, बनता है ZnO H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे आता है H2O प्लस HgO और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है, Hg प्लस 2 OH माइनस। अगर सेल रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे हम। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, H2O से H2O, और 2 OH से 2 OH। क्या बनेगा, Zn प्लस HgO। क्या बनेगा, ZnO प्लस Hg। कंप्लीट सेल रिएक्शन एकदम सिंपल है, ZnHgO ZnO और बन जाएगा Hg। तो ये सेल रिएक्शन। इस सेल का सेल विभव होता है
इस सेल का सेल विभव होता है 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। ये हमें याद रखना है। इसका यूज भी याद रखना है। इसका यूज किया जाता है हाथों के अंदर जो वॉच पहनते हैं वो, तो घड़ी। एक और उपयोग होता है इसका श्रवण यंत्रों। श्रवण यंत्र का मतलब होता है सुनने कम सुनाई देता है उनके कानों के लिए जो मशीन होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। श्रवण यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इस सेल का देखो एक बात याद रखना, ये इस सेल के अंदर जो मरकरी होता है Hg, ये मरकरी जो होता है कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर पैदा करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सेल के खराब होने पर इसका उचित स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, फेंकना चाहिए। ठीक है।